धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। जिंदगानी तुम्हारी ही बदौलत कि तुम्हारा प्यार धन और दौलत। कर खुदा मुझसे कहे मांगने को, मैं मांगू प्रभु की अदावत। वो मेरे पाँव में घुंघरू, लबों पे अफसाना, बिखरे हैं सारे टूटा। अब किसी कर दो, बाहों में भर दो, अब किसी कर दो, पैरों में कर दो। पैरा हुआ जमाना, पैरा हुआ जमाना, मुझे मारे है तारा मेरे प्रभु जी तेरा दीवाना, दीवाना मेरे प्रभु जी तेरा दीवाना। तेरी दीवानगी का असरे चढ़ा, तेरी दीवानगी का असरे चढ़ा। मुझको लगता नहीं है कोई तुमसे बड़ा, मेरे प्रभु मैं तेरा दीवाना, दीवाना मेरे प्रभु मैं तेरा दीवाना। दीवाना 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 मैं दीवाना, मैं दीवाना 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 मैं दीवाना, मैं दीवाना। हरि हरि ओ। तो जो अच्छी चीज होती है वो सूप ग्रहण कर लेता है, और जो बुरी चीज होती है, हल्की चीज होती है, उसे वो बाहर फेंक देता है। तो सार सार को गई रहे, तोता दे उड़ाई। ठीक, तो गुरु दीक्षा का अर्थ सारगर्भित है कि जो आप ना कर सकें वो आपका गुरु कर दे, और ये तब कर पाएगा बस जब आपका अर्पण समर्पण हो पाएगा।
जैसे हैं समर्पित हो जाइए। आप अच्छे हैं तो क्या हुआ, बुरे हैं तो क्या हुआ, आप मेरे हैं ऐसा हो जाए तो फिर हम कर लेंगे। और चेतना दीक्षा का अर्थ होता है आपकी जीवन में त्रिशक्तियों का, त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त संसार है और इन त्रिगुणातीत हो जाना है, यानी तीनों गुणों से पार और परे हो जाना है। त्रिगुणातीतम उसका सदगुरु का एक स्वरूप है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुणरहितम। वो त्रिगुणातीत है। शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन प्रकार के गुण होते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति तमोगुण युक्त और राजसी प्रवृत्ति रजोगुण युक्त और सात्विक प्रवृत्ति सतोगुण युक्त शिष्य होता है। तो तामसिक वृत्तियों से आप राजसिक वृत्तियों में आए और राजसिक वृत्तियों से आप सत्ववृत्ति में आए और सत्ववृत्ति का अहम भी परित्याग करके पार हो जाए, त्रिगुणातीत आनंद में प्रतिष्ठित हो जाए। तो इन तीनों गुणों से पार पाने की क्रिया महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी त्रिगुणात्मक शक्ति युक्त चेतना मंत्र है। चेतना मंत्र दीक्षा आप प्राप्त करें। दूसरी बात यह कि आपके जीवन में धन धान्य से आप पूर्ण हो, सुख शांति समृद्धि आपका जीवन बने, भौतिक संपन्नता प्राप्त करें। जो आपके जीवन में भौतिक संसाधन है वो आपको आज के बाद जाने के बाद अगर आपकी कोई परेशानी है भौतिक संसाधनों से, भौतिक स्थितियां आपकी अगर थोड़ी सी भी खराब हुई हैं तो वो बहुत अच्छी हो जाए, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। तो महालक्ष्मी शक्ति एक ऐसी शक्ति जो इस चेतना मंत्र में समाहित है, इसको आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भौतिक जीवन की सुसंपन्नता आपको प्राप्त होगी। धन यश मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होना ही चाहिए। आपका अपमान कभी कोई कर ना सके, कभी ना हो सके, आप उस मान अपमान से परे हो सके, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और आप ऐश्वर्यशाली बन सकें, ऐश्वर्यशाली आप कीर्ति स्तंभ स्थापित कर सके, कीर्तिमान बन सके। कमल शिष्य हैं तो आप कीर्तिमान स्थापित कर सके, ऐसा ही मैं हृदय से आप संसार में ऐश्वर्यशाली बने। सरस्वती शक्ति के माध्यम से, त्रिगुणात्मक शक्ति चेतना मंत्र के माध्यम से आप यह शक्ति भी प्राप्त करें, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप यशस्वी बने। आशीर्वाद। और गायत्री मंत्र दीक्षा के माध्यम से आप ब्रह्म ओम भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम इन सप्त शरीरों की यात्रा कर सकें। देखो देह और शरीर में अंतर है, देह समाप्त हो जाएगा, शरीर समाप्त नहीं होता। राम शरीर में है, कृष्ण शरीर में है, बुद्ध शरीर में है, महावीर शरीर में है, निखिल शरीर में है, कमल शरीर में, कमलनी शरीर में, तुम भी शरीर में आ जाओ। शरीर ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम महा ओम तपा ओम जना ओम सत्यम, सप्त शरीरों की यात्रा पर निकल पड़ो। देह धरा रह जाएगा, देह समाप्त हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, शरीर में है और जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, जहां चाहेंगे तहां रहेंगे, जिस ग्रह पे चाहेंगे उस ग्रह पे मिलेंगे। अरे हम ऐसे गुरु ऐसे शिष्य हैं कि हम कभी ना अलग थे ना अलग हैं और ना कभी हमें कोई अलग कर सकेगा। अगर हम शिष्य हैं तो गुरु से कैसे भी अलग हो सकते हैं। अगर हम शिष्य नहीं हैं, पामर हैं, हम शिष्य नहीं हैं, अधम हैं, हम शिष्य नहीं हैं, स्वार्थी हैं, हम शिष्य नहीं हैं, लालची हैं, हम शिष्य नहीं हैं, कायर हैं, हम शिष्य नहीं हैं, बुजदिल हैं, तो फिर ऐसे लोग तो हमारे हैं ही नहीं। ऐसे लोग शिष्य होते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोग कहें कि मैं उनका शिष्य हूं तो आप मानिएगा कि कायर कभी उनका शिष्य हो ही नहीं सकता। वो जो भाग जाए, जो भगोड़ा हो जाए और जो गधे की तरह चीपो चीपो करे, जो निंदा करे, आलोचना करे, उसको बहुत बहुत श्राप दिया है ऋषियों ने, साधुओं ने, संतों ने। निंदा करने वालों की दुर्गति होती ही होती है। और कम से कम एक आम आदमी की निंदा करो तो चले, गुरु की निंदा तो महाअघ है, महापाप है। कभी भी किसी भी प्रकार से भूल से भी, भ्रम से भी, बुद्धि की भ्रम की पराकाष्ठा ऐसी ना हो, बुद्धि पथ भ्रष्टता ऐसी ना हो कि गुरु की निंदा और गुरु को अपने स्तर पर देखकर आप उसको उस स्तर पर पटक करके आप धोने लगें, तो फिर मेरे ख्याल से आपको कोई बचा नहीं सकता, विधाता भी आपको बचा नहीं पाएगा। शिव ने भी, गुरु भक्ति नहीं था वो तो शिव भक्ति कर रहा था
और भगवान शिव के मंदिर में जप कर रहा था और उसने गुरु आया और वो अब उठ करके प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु मुस्कुराता है और शिष्य को इस स्थिति में देख करके वो कि शिव की अनन्य भक्ति कर रहा है। उज्जैन की घटना है, उज्जैन की ये सच्ची घटना है। और वो गुरु मुस्कुराते हुए निकल जाता है और उठकर वो प्रणाम नहीं करता है। मंदिर में आकाशवाणी होती है, मंदिर माज वही नभबानी रे हत भाग्य अज्ञाभिमानी यद्यप गुरु के नहीं क्रोधा। और मंदिर में आकाशवाणी हो जाती है कि जा। 3 प्रकार की गाली भगवान शिव ने दिया। रे हतभाग्य, तू हतभागी है, तेरे भाग्य का नाश हो गया आज से। केवल गुरु को प्रणाम ही तो नहीं किया था, तू हतभागी है, तू अज्ञानी है, तू अज्ञान में है, तू अंधकार में है, तू जीवन की ओर नहीं है, तू मृत्यु की ओर है, तू समाप्त हो जाएगा। अज्ञानी कहा, अभिमानी कहा, तीसरी गाली दी, अभिमानी है तू, तेरा अहंकार तुझे समाप्त कर देगा। यह भगवान शिव किस लिए? क्योंकि उसने उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किया कि मैं शिव साधना तो कर रहा हूं, गुरु को क्या प्रणाम करूं। और गुरु मुस्कुरा के चल, यद्यपि गुरु के नहीं क्रोधा, गुरु कभी क्रोध मतलब गुरु को क्रोध होता ही नहीं, और क्रोध होगा भी तो आपका कल्याण करेगा। क्रोध भी उसका कल्याण करता है। अच्छा हो कि गुरु के प्रेम का भाजन बने, क्रोध का भाजन ना बने। प्रेम के भाजन में आनंद है, जीते जी आपको आनंद मिलेगा। और क्रोध अगर हो गया आपके हाव से, भाव से, व्यवहार से, तो आप अगले जन्म में आनंद लेंगे। ओके, तो क्या चाहते हैं? इसी जन्म में आनंद प्राप्त करना है, गुरु के प्रेम को, प्रसाद को प्राप्त करके जीवन में आनंद बनाना है, कि गुरु के क्रोध का भाजन बन के अगले जन्म में आनंद बनाना है। तो इसी जन्म में पूर्णता चाहते हैं कि गुरु के क्रोध से जल करके अगले जन्म में पूर्णता चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो आप गुरु का प्रेम प्रसाद प्राप्त करके जीवन में पूर्णता प्राप्त करें और उन सूक्ष्म शरीरों की यात्रा कर सके। भूर्भुवः स्वः महाजन तपसत्यम, उन सप्त शरीरों की यात्रा करके आप अपने जीवन में पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करके अखंड आनंद में लीन हो सके। इसलिए गायत्री मंत्र का मंत्र जप भी आवश्यक है। एक माला नित्य मंत्र जप अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आप देह से शरीर में यात्रा कर जाएंगे, और ज्यों ही आप शरीर में यात्रा करेंगे तो आप अपने गुरु के रहस्य को समझने लगेंगे। ये हुआ गुरु मंत्र, चेतना मंत्र, गायत्री मंत्र का अर्थ। और आज मैं आपको उच्च कोटि की दीक्षा, सम्मोहन सिद्धि दीक्षा दे रहा हूं, जिसके संबंध में मैंने आपको बहुत बहुत बातें कही हैं, हजारों हजारों वर्षों से लोगों का उदाहरण देते हुए कि कैसे हमारे जीवन में संपूर्णता उन्होंने प्राप्त करी और मैं कैसे अपने जीवन में संपूर्णता में स्वतः आपका गुरु प्राप्त कर पाया। और भगवान सदगुरुदेव निखिल हमारे जो परम आराध्य हैं, कैसे ऐसे उच्च कोटि के सद्ज्ञान से उन्होंने मुझे संप्रीत किया, संपूर्णता प्रदान की। ऐसे सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में कमल लोष्टवत शिष्य उनको प्रणाम अर्पित करता है। अपने आप को समर्पित करते हुए अपने शिष्यों को सम्मोहन सिद्धि दीक्षा उच्च कोटि की ऐसी महादीक्षा प्रदान कर रहा है। हे सदगुरुदेव, आप संपूर्णता से आकर मुझ में स्थापित हो, चैतन्य हो, जागृत हो और मेरे प्रत्येक शिष्यों को सम्मोहन से संपूर्णता प्रदान करें। उनके जीवन में आकर्षण आए, सम्मोहन आए, आंखों में तेजस्विता आए, ओजस्विता आए, उनके जीवन में अपने आप में तेजस्वी ओजस्वी बन करके अपने आप में शक्ति और क्षमता के साथ अपने जीवन को उस भौतिक जीवन की सुसंपन्नता प्राप्त करते हुए आध्यात्मिक जीवन में भी वो संपूर्ण हो सके, उनको ब्रह्मानंद प्राप्ति हो सके। अपने समस्त इंद्रियों को वशीभूत करते हुए, स्वयं को वशीभूत करते हुए अपने गुरु गोविंद को अधीन करके अपने आप में, अपने जीवन में संपूर्णता वो प्राप्त कर सकें। प्राण आत्मा में अपने आप में गतिशील हो सकें, आत्ममय बन सकें, परमात्मय बनकर जीवन जी सकें, आनंद परमानंद के साथ अपने सपरिवार हो सकुशल स्वस्थ सुखी रहें। ऐसा ही मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। अब आप मेरे साथ जोर से 3 बार ओम का नाद करेंगे, जोर से मतलब जोर से, और फिर पूरे जोर से और फिर पूरे प्राण से 3 बार आपको नाद करना है। तो आप पूरा प्राण लगा दीजिए। कितने लोग इस दीक्षा को प्राप्त कर रहे हैं? सम्मोहन सिद्धि दीक्षा आप सब प्राप्त करें। मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए। गरीब हैं तो अमीर बन जाइए, और इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, अभी भी अगर गरीब हैं और आप सम्मोहन सिद्धि दीक्षा नहीं प्राप्त कर सकते तो आप गुरु के अमीरी से अमीर बन जाइए। पर मैं चाहता हूं
कि मेरा कोई शिष्य गरीब ना हो, हर एक शिष्य अमीर बन जाए, ऐसी अमीरी उसे प्राप्त हो जैसे मीरा राधा को प्राप्त हुआ, ऐसी अमीरी उसे प्राप्त हो जैसे राधा कृष्ण को प्राप्त हुआ, ऐसी अमीरी प्राप्त हो उसे जैसे बुद्ध महावीर को प्राप्त हुआ, ऐसी अमीरी प्राप्त हो जैसे सदगुरुदेव भगवान निखिल को प्राप्त हुआ, ऐसी अमीरी प्राप्त हो जैसे आपके गुरुदेव को प्राप्त है, ऐसा ही अमीर आप बन सकें। मैं हृदय से आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। अब आप 3 बार ओम का नाद करेंगे। हरि हरि ही ओ, हरि हरि ही ओ, हरि हरि ही ओ। अपने सिर पे हाथ रखिए। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां उदोपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्षं श वायाभ्यंतर शुचि। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति गुम शांति पृथ्वी शांति राव शांति रोषदया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ललाट पे कांतिम लक्ष्मी नितिम सौख्यम सौभाग्यमतुलम मम ददातु चंद्रम नित्यम सत्यम धारयाम्यहम्। ओम नमस्तुताय शस्त्रमूर्ते सहस्रपादा शिश्रोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जनेऊ को इस तरह से ऊपर उठाइए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। सूर्यश्चन्द्रस्य ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो ग्रहोभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि शुद्धोदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गले में पहन लीजिए। सांसारिक संबंधों में अगर किसी प्रकार का तनाव है, किसी प्रकार का अभाव है, तो सम्मोहन सिद्धि माला आप जरूर सम्मोहन दीक्षा प्राप्त करें, जिससे आपकी ही सब सुने, कोई आपका इनकार ना कर सके, ऐसा हो सके। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। अभी भी समय है। सम्मोहन साधना सिद्धि दीक्षा आप सब प्राप्त करें। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस्त्वन्यस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद पराकमलोभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेय ओम पितरोम चैतन जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। प्राणाय प्राणा जीव स्थित चैतन्यो भव जागृत व प्रत्यक्षो भव वर्धो भव। ओम शांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। माला को धारण कर लीजिए। जोड़ लीजिए। सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकलम्बोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि ये पठे श्रेयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश निर्गमता संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपति मावम स्थापयामि नमः। रिद्धि सिद्धि सहितं समस्त रूप रूपत्व मावम स्थापयामि महागणपतिं मम समशिष्याणां गृहे जीवनं हृदयं रोम पितरोम आवम स्थापयामि नमः। शुभ लाभ प्रदाय नमो नमः। चैतन्यो भव जागृत प्रत्यक्ष वर्धो भव। ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। अब इसके बाद गुरु ध्यान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। देह गुरु मम प्राण गुरु मम आत्मगुरु मम आत्मगुरु श्री निखिलेश्वरानंदम कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। स्थापयामि मम जीवनम मम समशिष्याणां जीवनम हृदयं रोम प्रतिरोम स्थापयामि। प्राणाय प्राणा जीव स्थित चैतन्यो भव जागृत प्रत्यक्षो वर्धो। ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। चैतन्यो भव
या गच्छ इतिष्ठ इतिष्ठ मम समशिष्याणाम पूर्वजम की प्राप्ताक्षार्थम इस जन्म की प्राप्ताक्षार्थम सर्व दुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम अवस्थापयामि। ओम निम्नक्लेश्वराय कमलेश्वर स्वरूपाय नमः चैतन्य व सर्व सुख सौभाग्य धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम। ओम निम्नक्लेश्वर कमलेश्वर स्वरूपाय नमः चैतन्य व जागृत प्रत्यक्ष वर्धो भव मम समशिष्याणाम सर्व मनोकामना पूर्तये निमित्तम। गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा सरस्वती दीक्षा प्राप्ति निमित्तम सबोहन साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्ति निमित्तम। ओम निम्नक्लेश्वराय कमलेश्वर स्वरूपाय नमः प्राणायि प्राणा जीव स्थित चैतन्य व जागृत प्रत्यक्ष वदो सर्वोपचारते गंध पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयाम च नमस्कारम प्रार्थनाम समर्पयामि। ओम सांब सदाशिवाय श्री गुरुवे नमः। हरि हरि ओम। खुली आंखों से मंत्र लेना है, पलक ना झपके। इस बात का ध्यान रखें कि जब तक मंत्र लेते रहें तब तक तो कम से कम पलक ना गिरे। तो जब मंत्र लेते रहें तो उस समय पलक ना गिरे। जो जितना अपलक देख सकेगा उतना ही पूर्णता प्राप्त कर सकेगा। इसलिए मैं आपको सम्मोहन की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि आपको मुझे बहुत बहुत स्थानों स्थितियों में पहुंचाना है। तो मैं चाहूंगा कि आप संपूर्णता से मंत्र साधना प्राप्त करें। गुरु मंत्र लें मतलब गुरु की आंखों में देखें, गुरु की वाणी को सुने, कानों से सुने, आंखों से देखें और रोम रोम से पिए। एकदम सीधे बैठ जाएं, डेढ़ घंटे सीधी हो और पलक ना गिरे। ओ ये चेतना मंत्र है, इसकी एक माला नित्य करनी है। अर्थ मैंने बता दिए हैं, इसके कितने लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं। आप नित्य एक माला जो नहीं करता है उसके ही जीवन में सामान्य रूप से दुख आता है, वो दुखी रहता है। तो एक माला गुरु मंत्र की नित्य करनी है, एक माला चेतना मंत्र की नित्य करनी है। अगर दुखों से मुक्त रहना है, सुखी रहना है, आनंदित रहना है तो एक एक माला जप करना है। गायत्री मंत्र बोले ओ, ये गायत्री मंत्र है, इसकी नित्य एक माला करनी है और 3 माला जप करके, यानी एक माला गुरु चेतना और गायत्री मंत्र का जप करके माला को गले में धारण करके खड़े होकर के गुरु आरती और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि हे गुरुदेव, मैंने जो भी जप तप किए हैं वो हमारे जीवन में जो भी त्रुटियां हुई हों उसके लिए आप क्षमा करें और मुझे साधना में संपूर्णता प्रदान करें, आप अपनी कृपा प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ आप गुरु आरती करें। अब आप सम्मोहन साधना में आए, उसमें यह बहुत ही उत्तम साधना है। कृष्ण स्वरूप गुरु चित्र की आवश्यकता होती है, साधना सामग्री है। यह चित्र आप अवश्य प्राप्त करें और घर में ले जाएं। और यह बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम महादीक्षा साधना है। आप इसमें कृष्ण स्वरूप गुरु चित्र की आवश्यकता पड़ती है, सिद्ध सम्मोहन माला की आवश्यकता पड़ती है। यह सम्मोहन माला आपके लिए पूरे जीवन काल के लिए उपयोगी है। प्रेम से पूरित भाव भूमि पर आप हों, सफेद सुगंधित 2 मालाएं आपके पास हो, प्रज्वलित दिव्य दिया हो, सुगंधित धूप घी से बना हुआ प्रसाद हो। इतनी सामग्री आपको नित्य 21 दिन तक चाहिए। विधान है, यह 21 दिवसीय साधना है। आप किसी भी शुक्रवार से प्रातः ब्रह्म बेला या सायं संध्या बेला में इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करके पूर्व की ओर मुंह करके सफेद या पीले आसन पर गुरुनामी चादर ओढ़कर आप बैठ जाएं। यदि आप अपने सामने चौकी पर पीला कपड़ा बिछा दें, अब आप अपने सामने चौकी पर पीला कपड़ा बिछा दें, उस पर कृष्ण स्वरूप गुरु का चित्र स्थापित करें तथा चौकी मध्य कलश में जल भरकर आम्र पल्लव रखें। उसके ऊपर चावल से भरा एक प्लेट रखें तथा चावल पर कुमकुम हल्दी आदि का छिड़काव करें और अंततः उस चावल पर घी का एक दिया जला दें। सुगंधित धूप जलाकर अपनी दाईं ओर रखें। अब आप साधना विधान रहस्यम से पवित्रीकरण गणपति गुरु पूजन स्मरण कर लें। गुरु मंत्र की एक माला जप कर लें। गुरु माला से माला को गले में पहन लें और गुरु चित्र कृष्ण स्वरूप गुरु चित्र का पूजन कृष्णाय वासुदेवाय स्वसिद्धये प्रणम्यम नमामि कुमकुम समर्पयामि अच्छताम समर्पयामि, ये मंत्र बार बार जो भी सामान चढ़ाएं, कृष्णाय वासुदेवाय स्वसिद्धये प्रणम्यम नमामि अच्छताम समर्पयामि, इस तरह से आप कृष्ण स्वरूप गुरु चित्र का पूजन करेंगे पंचोपचार। अब आप एक सुगंधित पुष्पमाला स्वयं पहन लीजिए, सुगंधित पुष्पमाला स्वयं पहन लीजिए और एक सुगंधित पुष्पमाला अपने गुरु को पहना दीजिए, कृष्ण स्वरूप गुरु चित्र को पहना दीजिए। स्वयं का चंदन तिलक कीजिए, सुगंधित द्रव्य लगाइए, इत्र फुले लगा लीजिए, स्प्रे कर लीजिए। अच्छा कपड़ा पहनिए, साफ सुथरा, पसीने से न बदबू मारे, सुगंधित इत्र हो, स्वच्छ कपड़ा हो।
आप इस तरह से साधना में प्रवेश करें, प्रसन्न मन हो और प्रेम पूर्ण मन हो। अब आप इसके बाद सिद्ध सम्मोहन वशीकरण माला से सम्मोहन मंत्र का जप पूर्ण माला से जप पूर्ण मन से 30 मिनट तक करना है। कितनी माला होगी ये गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल 30 मिनट तक इस मंत्र का जप करना है। इसी माला से कृष्ण चित्र को देखते हुए इस मंत्र का जप आप आधे घंटे तक करेंगे। आधे घंटे का मंत्र जप करने के बाद माला को गले में पहन लेंगे। उसके बाद इस शक्ति चित्र को ठीक अपने सामने इस तरह से लगाए रखेंगे। अंतिम में इसको इस बिंदु को बिना पलक झपकाए देखते हुए मन में ही मंत्र करेंगे। और जब आपकी आंख आंसुओं से भर जाए, जब आप ना देख सके, आंसू बहने लगे, तब आप अपनी आंखें उस समय बंद कर लें और कुछ समय शांत बैठे रहें। नित्य साधना के बाद इसको देखना आवश्यक है और देखते समय मन में मंत्र चलता रहे और इस तरह से बिंदु को देखना है। और जब आपकी आंखें भर जाएं, अश्रुपात होने लगे, आंसू बहने लगे, तब आप अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें और कुछ समय शांत बैठे रहें। उठ करके फिर गुरु आरती कर लें, प्रसाद पा लें, परिवार में प्रसाद बांट दें। निश्चित रूप से आप सम्मोहन सिद्ध बनेंगे। आपके घर में, परिवार में सब आपकी सुनेंगे, मानेंगे, और जो नहीं सुनेंगे, मानेंगे, हम उनको सुना लेंगे। आप चिंता मत करिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। और प्रार्थना कीजिए, त्वमेव माता च पिता। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा।